है, सुन। और समाप्त हो गया इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम, और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो रोष। जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए। एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरही, उठे न कोटि भांति बल करही, तमक धर्यो धन मूढ़ नृपो, उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि एक एक राजा अपने स्थान को छोड़कर धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया पर धनुष नहीं उठा। पुनः अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। तत्पश्चात दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि वही पराजित महिपाल 10,000 की संख्या में एक साथ मिलकर सामूहिक को अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर टरे न टारा, अरे डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अरे देखो ना ये 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब अंतिम दृश्य देख रहा हूं, कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष के समीप आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये समस्त वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर, अरे देखो ना सभी श्रीहत हो गए, श्रीहत भये हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। समझ में नहीं आता, जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा यह सोचकर कि क्या होगा मेरे प्रण का, क्या होगा मेरे प्रण का, और प्रण की पूर्ति ना
होने पर मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा, मेरी दुलारी का क्या होगा। इस स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। सुन रहे हैं आप सभी भक्त राजर्षि जनक जी की करुणामयी वाणी। सदा सदा के लिए बेटी की मांग सूनी रह जाएगी। क्यों न हो, जब द्वारे से डोली कोई वापस हो जाती है, पिता के हृदय में कौन कौन सी वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। प्रभावित हुए हमारे संतोष भैया जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं जनक जी के चरण कमलों में समर्पित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। और मेरे मित्रों, ये आस जब बढ़कर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदरसी बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया, अरे आज तो वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। दीपो दीपो के दीपो दीपो के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। ये सभी महिपाल, ये सभी भूपाल हमारी प्रण को ही सुन करके आए हैं। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, देव तनो जो धरी मानो जो शरीरा। देव दानो जो धारी मानो जो शरीरा। विपोलो वीरु आए रणधीरा। परंतु अब मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे भूल हो गई। अरे मुझसे अपराध हो गया। मुझे ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए। भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। कहना तो नहीं चाहता था, अब कहने जा रहा हूं, क्योंकि ये वीर भोग्या वसुंधरा क्या वीरों से विहीन हो गई। क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता। अब मैं एक सामूहिक घोषणा करने जा रहा हूं। उपस्थित महिपालो, आबो जन को माखे भट मानी। अब कोई माखे नहीं, अर्थात अब कोई कह के न सुनावे, क्योंकि मौखिक वार्ता मैं सुनना नहीं चाहता। अगर वीर है, अरे अगर वो वीर है तो आवे, वीरता को दिखावे, धनुष को तोड़ कर दिखावे, तो वीर स्वीकार कर लूंगा। अर्थात अब मैं कहना चाहता हूं, आबो जन को माखे भट मानी। आबी जानी
दीनो मही मैं जानी। अब एक कार शेष बचा है। उपस्थित महिपालो, अब केवल एक कार शेष रह गया है। तजहु आस निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाहू। अब मैं ऐसा मार लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। विधाता ने भूल कर दी। बेटी का विवाह विधाता के लेखनी से लिखा ही नहीं गया। बहुत से यहां पर बेटी के पिता उपस्थित हैं और बेटी की माताएं भी उपस्थित है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। क्योंकि जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, अरे जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पारे घार घाल को वो लाजो न भीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसो के पीरा। वो बांझ स्त्री कहते किसे है? जिनके जीवन में कोई संतान ही ना हो उसे बांझ कहते हैं। क्योंकि बेटी की दुख को तो केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। और अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं, इस पर चिंतन होना चाहिए। जिसने कन्या जाई नहीं, जिसने कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाँव बीमाई फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दूं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। व्यास जी, एक दृश्य मैंने देखा विदाई का। प्रातः काल का समय था। मैं एक स्थान पर खड़े होकर के उस दृश्य को देख रहा था सज्जनों। और वह दृश्य क्या था? बेटी का पिता प्रातः काल के समय अपनी बेटी को विदा कर रहा था। बेटी के पिता ने बेटी को गोद में लेकर के बेटी को डोली में बैठा दिया। और बैठाने के पश्चात जिस समय बेटी की दशा को उस पिता ने देखा, पिता मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है जब एक पिता, एक माँ अपनी बेटी को अपने आप से दूर करते हैं। इस दुख को केवल वही समझ सकते हैं जिनके जीवन में ऐसा समय आया हो। जिसने की बेटी विदा ही नहीं, जिसने की बेटी विदा ही नहीं,
वो दुख विदा का क्या जाने, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और सज्जनों, याद करिए वो समय, कल्पना कीजिए उस समय की, जब समय आता है कन्यादान का। बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान अवश्य किया होगा। समय आता है कन्यादान का, जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं और पीले हाथ करने के पश्चात अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं। उस समय कैसा लगता है उस पिता को और कैसा लगता है उस माँ को उसी समय। अरे उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और समय आता है विदाई का। बहुत सी माताएं बैठी है जिन्होंने अपनी बेटी को विदा किया होगा। बहुत से पिता भी बैठे हैं, क्योंकि हर पिता के जीवन में, हर माँ के जीवन में एक ऐसा समय आता है। बस कल्पना करिए उसी दृश्य की। समय आता है विदाई का। विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं सज्जनों। लेकिन होता क्या है कि व्यास जी, बेटी के कानों तक एक आवाज आती है। बेटी के कानों तक एक आवाज आती है। अरे कोई कहता है, अरे समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोने लगती है। अपनी माँ के समीप जाती है। माँ माँ कहकर माँ के हृदय से लिपट जाती है और कहने लगती है, माँ माँ मेरे पिता कहाँ हैं। एक व्यक्ति जाता है पिता के समीप, पिता को लेकर के आता है। बेटी का पिता आ तो जाता है और प्रभावित हुए हमारे परम आदरणीय भाई दानवीर जी। वाह, धन्य हैं आप। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दानवीर जी की ओर से ये 51 मुद्राएं राजर्षि जनक जी के चरण कमलों में समर्पित हुई। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। बेटी का पिता जैसे बेटी के सन्मुख आता है और बेटी की दशा को देखता है, बेटी को रोता हुआ देखता है, तो सन्मुख नहीं आता। करता क्या है, बस वापस हो जाता है। उसी क्षण चला जाता है दूर, चला जाता है दूर और एक कोने में छिप करके बैठ जाता है। इतना रोता है वो पिता, फूट फूट करके रोता है। बेटी बस चारों ओर अपने पिता को देखती है। और जिस समय बेटी अपने रोते हुए पिता को देख लेती है, बेटी दौड़ी दौड़ी जाती है। पिताजी पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। क्योंकि ये दृश्य ही ऐसा होता है, हर पिता रो देता है, हर वो माँ रो देती है। जब बेटी विदा होती है तो क्या दशा होती है। तो आचार्यवाणी कहती है व्यास जी कि बाहुरी बाहुरी बेटा ही महतारी, और कहाई बिरची रची
का तो नारी। बेटी बेटी कैसे रोती है विदाई के समय अपनी मां से लिपट लिपट कर, आप लोगों ने देखा होगा। तब लिपट लिपट कर मां से रोवे बेटी, तब लिपट लिपट कर मां से रोवे बेटी, तब वो मां व्याकुल हो जाती है। और वो मां करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी जब अपनी मां की दशा को देखती है कि मेरी मां रो रही है, तो बेटी अपनी मां से कहने लगती है, मां। और आप हैं हमारे आदरणीय राम कुमार जी, आपकी ओर से। अच्छा, हाँ, राम कुमार भैया जी की माँ जी की ओर से भी 40 मुद्राएं जनक जी के चरण कमलों में समर्पित हुई। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। बेटी कहने लगती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रो रही है? अरे ये तो हर बेटी के जीवन में ऐसा समय आता है, ऐसा विधाता का नियम है कि एक न एक दिन बेटी को अपने माता पिता से दूर होना पड़ता है। तो माँ तू क्यों रो रही है? बेटी अपनी माँ से कहने लगती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? क्योंकि बेटी पराया धन होती। माँ कहती है, बेटी मैं ये जानती हूं कि बेटी पराया धन होती है, पर माँ इतनी कठोर कहाँ होती है? अरे माँ का हृदय तो कोमल होता है। इतनी कठोर कहाँ होती है? ओह क्या बात है, बेटी तो पराया धन होती है। इससे प्रभावित हुए आप हैं राधे श्याम सिंह मधुपुर वाले, आपके ओर से 10 रुपए। साथ में आप हैं गुलाब सिंह और संजय नगर, और आप हैं जनक सिंह बंदीपुर वाले। साथ में आप हैं हमारे छोटे बंधु विजय सिंह जी, आपकी ओर से 21 रुपए प्रदान है। कोट कोट सा साधुवाद साधुवाद। बेटी तो पराया धन होती है। मां कहती है, बेटी इतनी कठोर कहाँ होती है? क्योंकि मां भी तो आखिर मां होती है। लोग कह देते हैं बेटी पराया धन होती है। बेटी पराया धन तो होती है, पर ये बेटियां अपनी माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, मां पर दुख आता है, तो एक क्षण बेटा तो पीछे हट जाता है, लेकिन वो बेटी अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं देख सकती। बेटियां अपना जीवन तो कष्ट में व्यतीत कर लेती है, दुख को सहती रहती है, लेकिन जिस समय अपनी माता पिता को दुखी देखती है तो सब छोड़ करके अपने माता पिता के समीप चली जाती हैं। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी लाखों पराया धनु है। ध्यान देना मेरे बंधुओं।
हृदय का टुकड़ा होती है और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा, लोग कह देते हैं बेटा हमें बड़ा प्रिय है, बेटा अगर हमसे दूर हो जाता है तो बेटे के बिन रहा नहीं जाता। बेटा आंखों का तारा है, अब बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है। घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं। ये कटु सत्य है। जिस समय बेटा होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, और जिस समय बेटी होती है तो शोक मनाने लगते हैं। क्या बिगाड़ा है बेटियों ने, क्या अपराध किया है? क्या आप लोग बेटियों से दूर होना चाहते हैं? अरे जिस दिन आप लोगों से बेटियां दूर हो जाएंगी तो मेरे मित्रों प्रलय आ जाएगा। क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी तो भला ये संसार होगा? उत्तर मिला नहीं होगा। बोल दीजिए। बेटी न होगी न संसार होगा। क्या बात! विदेश जी के द्वारा ऐसी वाणी आई कि बेटी न होगी न संसार होगा, क्योंकि जिसके घर में पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं, पुत्र और पुत्रियों के होते हुए, पुत्र और पुत्रियों के होते हुए अगर दरवाजे पर बेटा बेटी मां बैठी हो, तीनों बैठे हों, और एक पिता आता है तो बेटा सोचता झोली में कुछ लाए होंगे, मां सोचती है कुछ लाए होंगे, लेकिन बेटी सबसे पहले दौड़ करके अंदर जाते ही कि पापा प्यासे होंगे। धन्यवाद है। क्या बात है। लोग ये इशारा ऐसा करते हैं तुरंत मार दो, ऐसा थोड़ा ही है। यहाँ भी कुछ है, वहां भी कुछ है, और विदेश जी के पास भी इतना कुछ है कि सब कुछ है, सब कुछ। और इससे प्रभावित हुए बलराम सिंह देवरी वाले आपकी ओर से 20 रुपए, गोरे लाल मवहिया वाले आपकी ओर से 20 रुपए, मान सिंह ठाकुर का पुरवा आपकी ओर से 51 रुपए, साथ में यहाँ पर मेघ सिंह मोहनपुर वाले आपकी ओर से 20 रुपए, और आप हैं मुकेश सिंह बंदीपुर वाले आपकी ओर से 20 रुपए। कोट सा धन्यवाद सभी लोगों को कि जिनके बेटी होगी दर्द वही समझेगा, बिन बेटी वाले दर्द क्या समझेंगे। और कैसा होता है इन बेटियों का जीवन, तो घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी। घर का ध्यान रखने वाली है तो बेटी, आप लोगों ने देखा होगा, पिता का ध्यान रखने वाली है तो वो बेटी, माँ का ध्यान रखने वाली है तो वो बेटी, क्योंकि बेटी का जीवन ही होता है ऐसा। माँ का ध्यान रखने वाली माँ, तो माँ जी आ गई हमारे राम कुमार भैया जी की माता जी। क्या बात है, धन्य है आप, आपकी ओर से
ये 20 मुद्राएं जनक जी के चरण कमलों में समर्पित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी, और जिस घर में बेटी हो तो घर की दीवारें बोलती। और सज्जनों, बेटियों ने हरदम घर का नाम रोशन किया है, और वक्त पर बन करके मीरा जहर का प्याला पिया है। और बंधुओं, जब बेटियां गाती हैं, व्यास जी, जब हमारी देश की बेटियां गाती हैं, हमारी देश की एक बेटी ने, अनुभव कीजिएगा, हमारी देश की एक बेटी ने इतना सुंदर गाया, अरे इतना सुंदर गाया कि वो विदेशी राजा भी कहने लगे कि जब बेटी का देहावसान हो तो बेटी का हमें गला दिया जाए, और गले में हम परीक्षण करके देखें कि ऐसा है क्या जो इस देश की बेटी इतना सुंदर गाती है। ऐसी ऐसी बेटियों ने हमारे देश में जन्म लिया है। ये गर्व और गौरव की बात है। क्या बात है। और केवल कष्ट इस बात का है कि कुछ समय पहले बेटी का देहावसान भी हो गया है। जब बेटियां गाती है तो स्वर्ग के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्खों है जो, अरे मूर्खों है जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं, क्योंकि बाप की पगड़ी है बेटी। बेटी का कोई स्वयं जीवन नहीं होता। बेटी जब तक पिता के गृह में रहती है तो पिता की कुल की मर्यादा का निर्वहन करती है। यही बेटी जब विवाह हो जाता है तो अपने पति की कुल की मर्यादा का निर्वहन करती है। यही बेटी जब मां बन जाती है तो अपने पति, अपने पुत्र की मर्यादा रखती है। ये बेटी का जीवन होता है। बाप की पगड़ी है बेटी और मां का रेशमी परिधान है। ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। और व्यास जी, समय कभी विशेष नहीं ध्यान रखना है, आवश्यक। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन वीरों में वो स्फूर्ति। अरे देखो देखो मिथिला वासियों, देखो देखो महिपालो, मेरी बेटी की ओर रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजरता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग। अब जाओ यहां से भाग, क्योंकि धनुष भंग, ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अमनीकरण। सचियो सभा समाप्त करा दो, सीता की सखियों ले जाओ बेटी सीता।